પટણા કે જ્યાં નરેન્દ્ર મોદી સભાને સંબોધિત કરી રહ્યા છે। अनेक प्रकार की योजनाएं की और नतीजा ये हुआ कि 2002-03 में गुजरात के किसान की आय, कपास की खेती होती है, कॉटन की खेती होती है। मेरे राज्य में 5 साल पहले 23 लाख गांठ कपास पैदा होता था। 23 लाख गांठ। इस वर्ष 1 करोड़ 23 लाख गांठ कपास गुजरात की धरती पर पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, आंध्र में कॉटन का कपास की खेती होती है, महाराष्ट्र में कपास की खेती होती है, गुजरात में कपास की खेती होती है। लेकिन आंध्र का किसान आत्महत्या करता है, महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करता है, लेकिन गुजरात का किसान चीन के बाजार में जाकर के अपना कपास टंके की चोट पर बेच करके आता है। अगर विकास का मंत्र लेकर के चले तो हम परिस्थितियों को पलट सकते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात के पास कोयला नहीं है, हमें कोयला बिहार और झारखंड से लेके जाना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी मेरे यहां सबसे ज्यादा बिजली का आज उत्पादन हो रहा है और हम हिंदुस्तान के और राज्यों को बिजली दे सकते हैं। मेरे गुजरात के पास डायमंड की एक भी खदान नहीं है, हीरे की कोई खदान नहीं है, लेकिन आज दुनिया में 10 में से 8 डायमंड, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के शरीर पर अगर डायमंड हो गए, कितना ही बड़ा नट क्यों न हो, कितना ही बड़ी नटी क्यों न हो, उसके शरीर पर अगर डायमंड है तो आप लिख के रखना 10 में से 8 डायमंड वो होंगे जिस पर किसी गुजराती का हाथ लगा होगा। हमारे पास नहीं है खदान, लेकिन हमने स्थितियों को बदला है। मित्रों, गुजरात में प्रदेश ऐसा है, मेरे पास कोई आयरन और नहीं है, लोहा बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो मेरी गुजरात की धरती पर नहीं है, हमें यहां से ले जाना पड़ता है। लेकिन आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात बन गया है। मित्रों, अगर पसीना बहा करके काम करे, राज्य और देश की भलाई के लिए काम करे, तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है वो आज गुजरात के अंदर ये जो औद्योगिक विकास हुआ है उसको आप देख सकते हो। भाइयों बहनों, शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्रांति 5 साल के भीतर 15 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटियों का निर्माण किया है, गांव-गांव आरोग्य की सेवाओं को उपलब्ध करा दिया है। अगर विकास का रास्ता चुनते हैं भाइयों, तो सामान्य से सामान्य मानवी के सुख की गारंटी होती है। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं, गुजरात ने जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, गुजरात ने जिस प्रकार से परिणाम प्राप्त किया है, वो दिन दूर नहीं होगा। हिंदुस्तान की राजनीतिक दलों को वोट बैंक की राजनीति छोड़ करके विकास की राजनीति का रास्ता पकड़ना पड़ेगा और इसके लिए हम मजबूर करके रहेंगे। हम देश में वोट बैंक की राजनीति को उखाड़ फेंकने के लिए निकले हुए हैं, हम देश में विकास की राजनीति को प्रस्तावित करने के लिए निकले हुए लोग हैं। मैं भाई सुशील मोदी और उनके साथियों को बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से बिहार जैसा समृद्ध राज्य, यहां इतने बुद्धिमान लोग, हिंदुस्तान का कोई भी टीवी चैनल उठा लीजिए, आपको आधे से ज्यादा बिहार के लड़के मिलेंगे। आप IAS अफसर देख लीजिए, IPS अफसर देख लीजिए, बहुत बड़ी मात्रा में बिहार के लोग मिलेंगे। इतने बुद्धिमान लोग हैं यहाँ। नालंदा और तक्षशिला की विरासत है, लेकिन पिछले दिनों जो लोग राज करते थे उन्होंने पूरे बिहार को साफ कर दिया, टुकड़े फेंक करके पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार को ऐसा गड्ढा कर दिया था, गड्ढा, ये हमारे सुशील जी और उनके साथियों को वो गड्ढा भरने में 5 साल चला गया, गड्ढा भरने में 5 साल। जिस प्रकार से सुशील जी ने वित्त की मैनेजमेंट की है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाया है, मैं सुशील जी को बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, एक जमाना था बिहार में
एक साल में 5 किलोमीटर रोड नहीं बनता था। आज बिहार के अंदर हर दिन 5 किलोमीटर रोड बनाने का काम हमारे साथ भी कर पाए हैं। मित्रों, एक जमाना था बिहार के हेल्थ के सर्विस के सेक्टर पर बिहार का आदमी जाने में विश्वास नहीं करता था, उसको भरोसा नहीं होता था। आज हमारे लोगों ने जिस प्रकार से आरोग्य की सेवाओं को सज्ज किया है, आज बिहार के गांव के व्यक्ति को भी सरकार की अस्पताल में भरोसा हो गया है, मरीज को वहां सेवा मिलने लगी है। भाइयों, अगर अगर विकास का रास्ता अपनाया जाए तो हम स्थितियों को बदल सकते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति विकास की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट विकास का कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्र विकास का मंत्र है और गुजरात ने आज उस दिशा में काम करके दिखाया है। हिंदुस्तान में जब जब सरकारों की चर्चा होती है, ये एनडीटीवी के लोग आपने देखा होगा मुझे कितना प्यार करते हैं। अभी उन्होंने सर्वे किया, 37,000 का सैंपल किया और सैंपल का जो नतीजा आया, हिंदुस्तान के 5 अच्छी सरकारों का चयन किया। 5 में से 3 सरकारें बीजेपी की है, 1 नॉन बीजेपी है और सिर्फ 1 कांग्रेस की सरकार। 1 कांग्रेस की सरकार, 4 सरकारें 3 कांग्रेस की है। क्योंकि हमारा मकसद विकास है। हम गरीब की भलाई करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अगर एक बार विकास का रास्ता अपनाया जाए, हमारे देश में आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाया था। उनके स्वर्गवास के बाद भी सभी सरकारों ने उस कार्यक्रम को चालू रखा। गरीबों की भलाई का कार्यक्रम है, सब सरकारें चलाती हैं और भारत सरकार उसको मॉनिटर करती है। मैं पिछले 5 साल से लगातार देख रहा हूं, हर 6 महीने उसकी रिपोर्ट आती है। 20 मुद्दा का कार्यक्रम मूलतः इंदिरा जी ने शुरू किया था, लेकिन पहले 5 के अंदर एक भी कांग्रेस की सरकार का नंबर नहीं लगता है, एक भी यूपीए की सरकार का नंबर नहीं लगता है। या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथी दलों की सरकार होती है, जो गरीबों की भलाई के 20 पॉइंट प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन में आज नई ऊंचाइयों को लेकर जाए। भाइयों बहनों, पिछले कुछ दिनों से भोपाल के गैस की घटना की बड़ी तेजी से चर्चा चल रही है। एक के बाद एक स्केलेटन बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों को बचाने के लिए कैसे कैसे पाप किए गए, सीबीआई का कैसे दुरुपयोग हुआ, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक के ऑफिस का उपयोग कैसे हुआ, सारी बातें ये किसी विरोधी दल ने आरोप नहीं किया है। वही लोग अंदर बता रहे हैं, उन्हीं के साथी बता रहे हैं और खुल करके बाहर आ रहा है। लेकिन बड़ा ताज्जुब है, दिल्ली सरकार की हर एडवर्टाइजमेंट में मैडम सोनिया जी की फोटो होती है। कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं है जिसमें सरकारी खर्चे से कांग्रेस अध्यक्ष की फोटो न छपती हो। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के बाद भी भोपाल कांड के संबंध में अब तक वो मौन